सावन सोमवार को शिवजी की पूजा का महत्व अत्यधिक है और इसे विधिपूर्वक करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है। आड सर्वप्रथम स्नान। सुबह जल्दी उठकर स्वच्छता के लिए स्नान करें। सफेद वस्त्र पहनें जो साफ और शुद्ध हो। 2. शिवलिंग की स्थापना। घर में किसी पवित्र स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करें। यदि घर में शिवलिंग न हो तो आप एक सरल पत्थर या मिट्टी की मूर्ति का भी उपयोग कर सकते हैं। 3. आसनों की व्यवस्था। एक स्वच्छ आसन पर बैठकर पूजा की शुरुआत करें। आसन पर गंगाजल छिड़कें और उसे सूखा रखें। 4. अर्चना। शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी और पानी से स्नान कराएं। ध्यान दें कि पहले दूध और पानी डालें, फिर दही और घी डालें, अंत में शहद डालें। 5. पुष्प अर्पित करें। शिवलिंग को सफेद पुष्प, बेलपत्र और फल अर्पित करें। बेलपत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 6. अभिषेक। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद ताजे पानी से स्नान कराएं। 7. दीपक जलाएं। शिवलिंग के सामने दीपक लगाएं और घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। दीपक की ज्योति को देखकर ध्यान लगाएं। 8. आमंत्रण और प्रार्थना। भगवान शिव से परिवार की सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। 9. भोग अर्पित करें। भगवान शिव को मीठे पकवान, फल और दूध से भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। 10. आरती। पूजा के अंत में शिव जी की आरती करें। आरती के बाद सभी परिवार के सदस्य एक साथ प्रसाद का वितरण करें। 11. संकल्प और व्रत। यदि व्रत रख रहे हैं तो व्रत की शुरुआत और समाप्ति के समय संकल्प लें और शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार सावन सोमवार की पूजा से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि व शांति बनी रहती है। भगवान शिव की कई अनमोल कहानियां हैं, लेकिन एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रिय कथा है सती और शिव की कहानी। कहानी इस प्रकार है। सती भगवान शिव की पत्नी दक्ष प्रजापति की बेटी थीं। दक्ष ने एक बार एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पति शिव की अनुमति से यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो दक्ष ने उनका अपमान किया और भगवान शिव का भी तिरस्कार किया। यह देखकर सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यज्ञ के अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती की मौत की खबर जब भगवान शिव को मिली तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने तांडव नृत्य किया जिससे सृष्टि में अराजकता फैल गई। सती की मृत्यु से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने सती के शरीर को भगवान शिव को लौटाया। शिव ने सती के शरीर को लेकर हिमालय की ओर चल पड़े और वहां पर गहरी ध्यान में लग गए। सती का शरीर अंततः अलग अलग हिस्सों में बंट गया और विभिन्न स्थलों पर पड़ा, जिन्हें आज शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाता है। सती ने हिमालय में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव से पुनः मिल गईं। यह कथा भगवान शिव की अडिग भक्ति, सती के बलिदान और उनके पुनर्मिलन की कहानी है, जो भक्ति, प्रेम और त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।